नमस्कार भाई, गुड सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। आप सभी को पता है कि आपके लिए ये जो लेक्चर्स जो चल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, अब नहीं तो फिर कब? आता है समझ में? अब नहीं तो फिर समझ लो फिर कभी नहीं। ये जो भी सवाल है वो बहुत शॉर्टलिस्टेड हैं। आगे जो पेपर आपका होने वाला है उसके लिए बहुत ज़रूरी है, तो आप इसको देखिए। बहुत अच्छा लेक्चर होगा, बहुत बढ़िया होगा। एक एक सवाल बहुत अच्छे से इसको मतलब रखे गए हैं यहाँ पे। पता ही समझ में? जैसे आप ये सवाल देखोगे तो यहाँ पे देखो, आप इसको कैसे कर सकते हो। है तो ये बड़ा प्यारा सवाल, लेकिन करोगे कैसे? अच्छा, बहुत सारे बच्चों का ये रिकमेंडेशन आता है कि एज वाले सवाल आप नहीं कराते, तो एज वाले सवाल हम करवा देंगे। एज वाला एक लेक्चर ही आपको दे देंगे, ठीक है ना? आप समझ में? एज वाले हम करा देंगे सवाल, एक लेक्चर ही पूरा एज वाला करवा देंगे, ठीक है ना? बहुत ढेर सारे सवाल इसमें मैं करवा दूंगा, ठीक है? आप चिंता मत करो। आओ जरा। 3 वर्ष पहले पति पत्नी और उनके बच्चों का औसत जो है वो ये है, तो ये औसत है एज विजन। 3 वर्ष पहले की बात कर रहा है, 3 वर्ष बाद जो औसत होगा वो 3 और बढ़ जाएगा, यानी 29 हो जाएगा। यानी अगर वर्तमान की औसत बोलेगा, 3 वर्ष पहले बोला तो इतना था, तो मैंने बताया है कि जब कभी सबके एज में 3-3 बढ़ता है तो औसत में भी 3 बढ़ जाता है, यानी कि औसत हो जाएगा 29। कह रहा है कि 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, पत्नी और बच्चे की जो औसत आयु थी वो इतनी थी। तो 5 वर्ष पहले पत्नी और बच्चे की जो औसत आयु थी वो 20 है, तो 5 वर्ष बाद इनकी औसत आयु कितनी होगी सर? यानी वर्तमान की बात कर रहा, तो आप इसमें भी 5 जोड़ लोगे, यानी 25 हो जाएगा। कह रहा बताओ पति की वर्तमान आयु कितनी? तो यार बच्चा बहुत आसान है, आप अगर चाहो तो सीधे ये कर सकते हो। 29 गुणा 3 माइनस 25 गुणा 2, सीधे कर लो और ये पति की उम्र हो जाएगी। पतिदेव, ये पतिदेव होंगे, तो 9 27 के साथ हो जाएगा, कैरी हो गया 2 के, 3 दूना 6 और 2 8, 87 हो गया, यहाँ 50। तो पतिदेव 37 साल के हो गए। आप चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो ऐसे ही, या और भी तरीके हैं जैसा आप करना चाहो। आया ना? आई। बहुत प्यारा लाजवाब सवाल है। ऐसा सवाल मैंने आपको करने के लिए दिया था एक बार, अगर आपको याद हो तो। मैंने आपको दिया है, मैंने आपको करवाया है, ऐसे सवाल मैंने आपको करवा रखे हैं, अगर आपको याद हो तो। सबसे पहले तो एक काम करो, इसका जरा विस्तारित रूप लिख लो। तो इसको आप लिख सकते हो 2x का क्यूब और प्लस y का क्यूब। बात है समझ में? और इसको आप लिखोगे 2x प्लस y, और भाई अगले ब्रैकेट में जो आप लिखोगे वो ऐसे लिख सकते हो कि x मतलब समझना जरा, 2x प्लस y का होल स्क्वायर लिख लोगे, ये ना? बात है समझ में? और आपको और क्या लिखना पड़ेगा सर? एक बात मुझे पक्का पता है कि जब इसमें मैं 2xy करूंगा तो 2xy आएगा, और मैंने किया क्या है, ये माइनस में आएगा, तो मैंने एक काम किया, प्लस का 2 में जोड़ दूंगा, प्लस का 2 में घटा लूंगा, तो बचेगा माइनस का 4xy, बस इतना ही बचेगा। बात है समझ में? xy, ये आपका फॉर्मूला बनेगा। क्या ऐसी चीजें हमारे ऑप्शनों में मतलब हमारे सवाल में दी हुई है? सर बिल्कुल दी हुई है। इसका मतलब इसको निकालना बड़ा आसान है। कैसे करें? इसकी वैल्यू सर 6 है, तो वहां रख लो 6। अब इसी चीज का स्क्वायर यानी 6 के 36, और माइनस है सर 4, और एक्स वाई की वैल्यू 4 है, 4 चौका 16। मानते हो भाई? यहां हो जाएगा 20 के। ऑप्शन तो गड़बड़ दिख रहा है, एक बार देखना सर। 6 छके 36 हो गया, यहां हो गया 4, 4 चौके 16, ठीक है? 20 हो गया, और 20 छका 120। तब तो यार एक बार चेक कर लो, एक बार चेक कर लो फिर से, ठीक है ना? एक बार फिर से चेक कर लो, कहीं प्रॉब्लम ना हो और कोई दिक्कत नहीं है। इसको हटाओ। ध्यान से मेरी बात समझ। अब इसका क्यूब करोगे तो आएगा कितना सर? 2x प्लस वाई, एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में 4x स्क्वायर होगा, y स्क्वायर होगा, और माइनस का होगा मेरे पास x इंटू वाई, यानी कि 2xy। मैंने कहा कि 2xy आप इसमें जोड़ लो, और 2 ही xy इसमें से घटा लो। मतलब ऐसा ही करना था, मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले। तो यहां हो जाएगा 2x प्लस वाई, एक ब्रैकेट में, और यहां हो जाएगा देखो ये a स्क्वायर b स्क्वायर, और प्लस का 2 ए भी लगाओगे तो आएगा 2
एक्स, हाँ 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 हाँ, बात समझना, बात समझो भाई। अब ध्यान से मेरी बात समझो, गलती कहाँ होती, आओ दिखाते हैं। 2xy था तो हमें क्या करना, हमें 4xy हमें जोड़ना है और इतना ही हमें घटाना है, इतना ही हमें घटाना। तो 2x प्लस वाई का हो जाएगा होल स्क्वायर और माइनस का 4 2 6 xy, ठीक है। अब इस चीज की वैल्यू 6 है, इस चीज की वैल्यू 36 हो जाएगी, 6 चौका 24 हो जाएगी, कितना बच गया 12, गुणा 6 भी है तो 12 छक्के हो जाएगा 72 के, 12 छक्के हो जाएगा 72 के। तो उम्मीद है आप ये पूरा देख लेना, ठीक है, कैसे कैसे हुआ है। अगला करो भाई करो। एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या, उसके क्षेत्रफल यहां दिए हुए हैं, त्रिज्या भी दिया हुआ और क्षेत्रफल दिया है। कह रहा है कि उस वृत्त का त्रिज्या क्या है, अच्छा क्या है पूछ रहा है, जिसका क्षेत्रफल इतना और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इसने बोला है 15 सेंटीमीटर और दो त्रिज्याएं हैं, एक 15 और एक 8 है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो वो जो हमें वृत्त दिया हुआ है, इसकी जो क्षेत्रफल होगा वो ये होगा, और जो अलग से दोनों वृत्त हैं उसके जो क्षेत्रफल होंगे पाई कॉमन ले लो, तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर होगा, मानते हो? पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाता, अब ये भी मानते हैं। तो r की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट के, आप अगर चाहते तो 8 15, आप बोलते सर एक और इसके साथ ट्रिपलेट बना सकता है, वो कौन है? तो सर वो है 17। कौन है सर? 17। तो आप या तो ऐसे करो या तो सीधे आप ट्रिपलेट लेके 17 लिख दो, कहानी हो जाती खत्म। तो इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क। क्या कहते हैं इसको? स्मार्ट वर्क कहते हैं। अब जरा आओ अगले सवाल पे, अब इसको भी निपटाओ। दो संख्याओं का योगफल ये है, कह रहा है उनके वर्गों का योगफल। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। कह रहा है कि उनके घनों का योगफल बताना, घनों का योगफल बताना, घनों का। घनों का मतलब यार a क्यूब और प्लस b क्यूब, इसका आपको योगफल बताना है। आप ये बात जानते हो, आपसे आपको दिया क्या हुआ? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये 65 दिया हुआ है, और ये भी दिया है कि a प्लस b ये बराबर 11 के होता है। मानते हो इस चीज को कि नहीं? देखो भाई, हमारे पास जो भी उत्तर आएगा वो 11 का मल्टीपल होगा, पहली चीज। अब अगर मेरे पास एक ही चीज से काम चल जाता है तो मैं अपने काम चला लूंगा। क्या ये 11 का मल्टीपल है? सर 11 का मल्टीपल है। 11 25 55, ये 11 का मल्टीपल है? सर नहीं है। सर ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। यहां देखो भाई, 11 25 55, 6 बचा, सर 11 का मल्टीपल ये भी नहीं है। इसका मतलब उत्तर हमारे पास यही मिल गया। ये तो हो गया पहला तरीका कि सर जो भी मेरा सवाल होगा, जो भी मेरा उत्तर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। अब ये कैसे होगा ये भी जरा एक बार देख लो, क्योंकि मुझे पता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि a क्यूब प्लस b क्यूब, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस b। तो a प्लस b की जो वैल्यू है वो 11 दी हुई है, इसका मतलब इसका जो भी उत्तर निकलेगा वो 11 के मल्टीपल में जाएगा, इसलिए मैंने 11 का देख लिया। आप चाहो तो पूरा भी कर लो, आप चाहो तो पूरा कर लो, बताइए समझ में। अब इसको तो मैंने बता रखा है ऑलरेडी कि आपको इसका क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 3ab, ये तो मैंने बता रखा, आपको बता रखा ना भाई। तो 11 हो जाएगा, इसका उत्तर बनेगा 11 1 to 1 माइनस। अच्छा नहीं, सारी चीजें दिया हुआ इसने, योगफल नहीं दिया था इसने, मार को लिया, योगफल नहीं दिया है ना, तो मुझे निकालना पड़ता, हालांकि छोड़ो जाने दो। हमें क्या करना है, पहले हमें a इंटू बी निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, a इंटू बी, और a इंटू बी जो निकलेगा वो निकलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और बटा 2, ये ऐसे करके a इंटू बी निकल जाता। अब आप इसमें रखोगे उत्तर आ जाएगा। अब इसको आप नहीं भी रखोगे तो भी आप चलेगा, मतलब इसको आप नॉर्मल फॉर्मूला रखो। नॉर्मल फॉर्मूला कौन सा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ab, आप नॉर्मल रखोगे तो भी है। यहां से आप ab की वैल्यू निकालो, a स्क्वायर बी स्क्वायर दिया हुआ है, a प्लस बी भी दिया हुआ है, सारी चीजें दी हुई हैं।
आप करके निकालोगे। हालांकि उत्तर तो मैंने बता ही दिया आपको, अगर आप सॉल्यूशन से निकालना चाहते हो तो उससे भी निकालो, ठीक है। हालांकि आपका उत्तर बदलेगा तो नहीं, वही रहेगा। तो मैटर ये नहीं करता कि आपने उसको कैसे लाया, मैटर ये करता है कि आपका उत्तर सही आ रहा है, आपका तरीका सही है, डज नॉट मैटर। यहां आ जाओ, यहां बोला इसने कि वेतन के प्रतिशत रूप में सबसे अधिक बचत निम्न में से किसने की है। तो बचत किसने की है, देखो भाई आप जरा समझना कि ये जो ब्लू वाला है ना, ये जो ब्लू वाला, इसको हम बोलते हैं ये वेतन है। वेतन का मतलब इनकम, वेतन है, इनकम है। ये जो आपको दिख रहा है ना ऑरेंज, ये आपका है व्यय, और ये वाला जो दिख रहा है ना ये कर है। कर का मतलब टैक्स होता है, आप जानते हो। और येलो वाला जो है ना ये बचत है। क्या है, ये बचत है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, आपने कितना कमाया ये भी जरा चेक कर लो। तो बचत, अच्छा कह रहा है किसकी बचत ज्यादा है, प्रतिशत रूप से बह रहा है। तो यार ये तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा मुझे, प्रतिशत कैसे कैसे कह रहा है। अब ऐसा कर लो, इसको सबको प्रतिशत में ले लो, 12 का भाग दे देना, 18 से यहां भाग दोगे। यार कुल मिला की बात इतनी है ना, आप जरा ध्यान से देखना मैं क्या कहना चाहता हूँ। 555 अपॉन 1200, 955 अपॉन 1800। फिर आपको देखना 890, सॉरी जीरो ही मत देखो आप, ये देखो यहां 15, और 940 अपॉन, इसी में देख लो आपको कौन सा ज्यादा दे रहा है, ठीक है, कौन सा ज्यादा दे रहा है। यार काट ही लेना, ठीक है ना। तो ये तो कट जाएगा, ये सारे 00 वाले कट जाएंगे, आपको पता है। 12 का उड़ा करोगे, 12 का भाग दोगे तो 12, 12 चौके 48, 18 95, ठीक है, 18 95 यानी कि 5 से कम ही आएगा, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। और 16 छक्का 96, तो ये 5 से ज्यादा आएगा, मतलब 5 पॉइंट समथिंग से ज्यादा आएगा, 5.88 के आसपास आएगा। तो ज्यादा कौन सा है, ये वाला तो है। यानी कि भाई साहब ज्यादा मुझे डी वाला दिख रहा है, बताइए समझ में। ये 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मतलब ज्यादा आ रहा है, ये 5 से थोड़ा सा ज्यादा जाएगा, ज्यादा नहीं। डी वाला आपका राइट उत्तर है। यहां देखो, यहां से परसेंटेज उड़ जाएगा, यहाँ 11 आ जाएगा, यहाँ 15 आ जाएगा। रेशियो पूछ रहा है ना, तो रेशियो में एक्स की वैल्यू 15 ले लो, वाई की वैल्यू 11 ले लो, तो 15 11। थोड़ा तेज करो, फास्ट करो थोड़ा सा, इसकी भी वैल्यू सेम आएगी, इसकी वैल्यू सेम आएगी, आधा आधा का मतलब एक हो जाएगा। फास्ट करो थोड़ा सा, चलो आओ टाइम का फास्ट करते हैं। यदि किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं, ये ली नहीं है 3 है, 3 भुजाएं 11 12 और 13 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा भाई। यार त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल मुझे निकालना होगा तो पहली बात तो ये समकोण त्रिभुज वगैरह तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि ट्रिपलेट नहीं बना रहे। तो आप इसका अर्ध परिमाप खटाखट से निकाल लो, तो 12 12 12 12 यानी कि 36, 36 बड़ा तो मतलब 18, तो 18 गुणा 18 में से 12 घटाओ, 18 ही जाएगा ना, देखना जरा, 12 12 12 12 3 36 18, ठीक है। 12 घटाओगे तो आएगा 6, 13 घटाओगे तो आएगा 5, 11 घटाओगे तो आएगा 7। इसका मतलब ये है कि भैया कि 6 तो इसके साथ बाहर निकल जाएगा, लेकिन बाकी बचा 3, 5 और 7, तो 15 7 105 कहीं भी है, वह उत्तर हो जाएगा, कहानी खत्म। नेक्स्ट, एक सीलिंग फैन का जो अंकित मूल्य है वो इतना है 3250 रुपए, दुकानदार 8% की छूट देता, बताओ विक्रय मूल्य कितना होगा। तो 32 50, 8% छूट का मतलब सीधे सीधे 92 पे खरीदेगा। 00 तो हट जाएगा, आपको पता है कि यहां से भी 5 हटेगा, या आप 2 निकाल लो तो यहां जाएगा 46 के, यहां निकालोगे तो 5, ठीक है, 5 छक्का 30, 5 5 25 65, तो ये तो हट गया। 1 0 और आना चाहिए, 1 ही 0 आएगा ना जी भाई, 1 ही 0 आएगा, 2 0 वाले नहीं आएंगे। तो यहां से निकालो 23, 13 25 65 के, यहाँ 0 लगा दो, तो 9 आएगा लास्ट में। अब पूरा ही कर लो, अब तो 13 3 39 के 9 आ गया, 13 दूना 26, 26 और 3 कितना होता है 29, ठीक। नेक्स्ट आई
यहां कुछ ऐसे ही बोला है कि वेतन के प्रतिशत के रूप में सबसे कम वेतन किसका है। तो वेतन का प्रतिशत तो यार इसमें क्या ही करना, वेतन का प्रतिशत नहीं देखना, सीधे देखना कि कितना वेतन किसका है और किसका ज्यादा वेतन है। तो 12,000 यानी ए वाले का वेतन सबसे कम है, बाकी सबके ज्यादा है, तो प्रतिशत नहीं निकालोगे तो भी चलेगा। 10 घंटे कार्य करते हुए श्याम किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, 8 घंटे काम करते हुए उसी काम को कितने घंटे में किया सकता है। तो यार 10 गुणा 12 बटा 8, तो 120 हो जाएगा, आपको पता है, बटा 8 हो जाएगा। 8 से काटोगे, 8 एक कम 8, 8 चौक 8 पंजे 40 के 15। ठीक है, फॉर्मूला M1 D1 अपॉन W1 M2 D2 W2 है ना, अपॉन में। नेक्स्ट, कोई समकोणी त्रिभुज है, समकोण बनाने वाली दो भुजाएं हैं, ये है और ये है। ठीक है, बताइए समझ में। कह रहा है बताना है कि इसके परिवृत्त का त्रिज्या क्या होगा। तो सबसे पहले क्या निकालो आप, हाइपोटेनस निकालो। तो 20 मतलब समझना मेरी बात ध्यान से कि 20 और 21 किसके साथ ट्रिपलेट बनाते हैं, ये जरा मुझे चेक करना है। तो 20 और मतलब 20, 21 और 29 ये ट्रिपलेट बनाते हैं। और जब कभी भी परिवृत्त की त्रिज्या पूछेगा तो याद रखना ये हाइपोटेनस यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 29, और अगर पूछे कि परिवृत्त की त्रिज्या बताओ तो ये 29 बटा 2 यानी कि 14.5, बात है 14.5 बस। नेक्स्ट, 350 मीटर लंबी 250 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड पार करती है। चल जी फटाफट सब इन सभी को जोड़ लो, तो आएगा 630 किलोमीटर में चाहिए, तो 5 छक्का 30 यानी कि 6 है ना, 8 छक्का 48, 108। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी, दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी। तो दो समांतर स्पर्श रेखाएं वृत्त की एक इधर खींची जा सकती है, इधर खींची जा सकती है। तो ये वाला 8 हो गया और ये वाला 8 हो गया, तो 8 8 16 हो जाएगा, खत्म। कह रहा है कि 13 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की दो संकेंद्री वृत्त है। संकेंद्री का मतलब क्या है कि एक ही केंद्र से गुजरते हैं, ऐसे कुछ करके। ठीक है, और बोला है कि बड़े वृत्त की जो जीवा है की लंबाई ज्ञात करो, जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा यानी कि ऐसे कुछ स्पर्श रेखा जाती है, ये हो गया। क्लियर है क्या इतनी बातें? अब जरा ध्यान से समझो कि ये वाला हो जाएगा 13 के, है ना, 13 हो जाएगा, और ये वाला हो जाएगा बच्चा किसके, ये तो छोटे वृत्त की त्रिज्या है, ये 5 हो जाएगा, तो ये टोटल हो जाएगा 12 के। अब अगर ये 12 के हो गया, क्या पूछा इसने, जीवा की लंबाई बोला है, तो 12 दूना 24 होगा, ये 12 हो गया तो 12, ये भी 12 12 24। यहां देखो ये अच्छा है, बढ़िया है। आपको tan x की वैल्यू चाहिए, ठीक है, tan x की वैल्यू चाहिए, तो अब 37 का सीधे स्क्वायर करो। अब देखो जरा 37 का करोगे कितना मिलेगा, 7 7 49 के 9 होगा, 7 21 दूना 42, 42 और 4 46 के 6 होगा, कैरी होगा 4 के, 3 3 9 हो गया, 9 4 13 के, ये हो गया। क्लियर है, कंफर्म है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और 12 बराबर 144 हो जाएगा, तो ये कट गया, तो भैया आएगा 5, यहां देखना जरा 2, यहां 12, ये 35 का है ना, 4 3 12, ये 35 का है, तो भैया 12 35 और 37 ये ट्रिपलेट बनाते हैं, मानते हैं इस चीज को। आप जानते हो ये है आपका परपेंडिकुलर, ये है आपका हाइपोटेनस, ये हो जाएगा बेस। तो tan थीटा बराबर क्या होता है सर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर वही है, बेस अपॉन हो जाएगा 35 के, तो 12 बटा 35 जहां भी होगा वो आपके सवाल का उत्तर मिलेगा। अलग बढ़ते आगे बढ़ते, ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में। आओ ये दोनों माइनस है, पहले इसको आप एक काम करो जोड़ लो, तो 5 3 8 हो जाएगा और 5 4 9 हो जाएगा। जब आप इनको घटाओगे तो आएगा 1.8, लेकिन माइनस का। अब ये भी माइनस, इन दोनों को जोड़ लो, 8 2 10 के 0 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा 1 के 4 और 1 5 यानी कि 5 मिला। जब 5 से इसको घटाओगे तो बाबू ये 7 होगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग समथिंग के। माइनस होगा तो इधर जाएगा प्लस, आप 9 और जोड़ लेना, तो 9 अगर जोड़ोगे 9 जोड़ोगे तो ज्यादा मिल रहा है ना। आपने क्या किया है,
ये माइनस था, इधर तो माइनस ही आएगा ना, 2.7 माइनस के ही आएगा। 5 3 8। अच्छा ये एक सेकंड बचा, एक सेकंड। ये 8.9 के आया था जब आप इसमें से घटाया आपने, तो माइनस का माइनस में प्लस कर जाएगा 1.8, और प्लस इसमें जुड़ेगा ना, तो 8 3 11 के 1 हो जाएगा, कैरी होगा मेरे पास 1 के 4, 9 हो जाएगा यहाँ की पॉइंट का 9, 0 उत्तर आएगा, 0 उत्तर आएगा। ठीक, नेक्स्ट। किसी व्यक्ति है कोई 8,000 जमा करता है जो 8% साधारण ब्याज की दर से भुगतान करता है। 8%, बताओ कितना परसेंट बता दो। 8,864 होगा, 164 कर लो, 80 कर लो, बाकी उड़ा दो, 0 हो गया। तो ये तो गए, एक ही ऑप्शन है, एक 0 वाला है ना, ज्यादा करने की जरूरत नहीं। अगला कह रहा है कि n है 5 से विभाजित हो जाता है, शेषफल 3 प्राप्त होता है। 8n कह रहा है 5 से विभाजित किया जाता है, तो बताओ शेषफल कितना प्राप्त होगा। यार ये बहुत अच्छा सवाल है, आप समझना मेरी बात को, कि अगर n को अगर 5 से विभाजित किया जाता है तो 3 शेषफल प्राप्त होता है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। 8n की बात कर रहा है, अगर ये 5 से विभाजित किया जाता है तो बताओ शेषफल कितना मिलेगा। तो कुछ नहीं करना भाई, जितना शेषफल मिला उसी में इस 8 का गुणा कर देना, 8 3 24 के। चलो बहुत बढ़िया, और अब इसका 5 से भाग दे देना है, तो 4 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। बस इतना ही करना। नेक्स्ट, 3 संख्याओं का जो योग है वो 79 है। आपसे बोल रहा है पहली दूसरी संख्या का अनुपात ये है, दूसरी तीसरी संख्या का अनुपात ये है, तो कह रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी। आप 4 देखो कॉमन है, 4 कॉमन है, तो एक काम करो, 4 चौका 16 कर लो, 7 चौका 28 कर लो, और 7 25 35 कर लो। ये हो जाएगा तीनों का अलग 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 डिफरेंस, मतलब आई मीन अनुपात। दूसरी संख्या कितनी, 28, दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा हमने फास्ट करने का प्रयास किया है, बट अब काफी टाइम हो गया, करना तो चाहिए। ठीक है, तो आज इतना ही रखेंगे, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।